हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की बाल विकास की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बच्चा खाली जगह को बार बार दोहराने पर आसानी से सीखता है। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में खुशी का अनुभव होना, सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना, अनेक प्रतिक्रियाओं में से सही को चुनना, बार बार किसी कार्य को करने से उसे सीखना। आंसर है ऑप्शन सेकंड। थॉर्नडाइक का प्रयोग मुख्य रूप से किस पर किया गया था? यह थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन है कुत्ते, बिल्ली, चूहे, बंदर। आंसर है ऑप्शन बी, बिल्ली। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, जबकि कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। कौन सा नियम थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। हमारी क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास देखें, स्किप करके ना देखें। आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। और हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी है और आपने कितने सही क्वेश्चन किए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन की अवधारणा के समान कौन सा नियम है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, प्रभाव का नियम। आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों के मन को सीखने के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आप स्वयं देखें। आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को विषय पढ़ाने से पहले मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे स्वप्रदर्शी होते हैं जिनमें जादुई विचार और कल्पनाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं? ऑप्शन है औपचारिक संक्रिया अवस्था, संक्रिया पूर्व अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। आंसर है ऑप्शन सेकंड, संक्रिया पूर्व अवस्था। यह अवस्था जीन पियाजे की है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच की होती है। किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई थी? ऑप्शन है पियाजे द्वारा, विलियम वर्थ द्वारा, कोहल वर्ग द्वारा, गलत टाइप है उसमें, जेम्स एस रोस द्वारा।
आंसर है ऑप्शन थर्ड, कोहल वर्ग द्वारा। हमारी क्लास में अगर आपने 6 या 8 क्वेश्चन किए तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संवेदी प्रेरक। पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप का अनुसरण करता है। इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है। जो इस अवस्था का नाम बताइए। तो इस अवस्था का नाम बताइए। ऑप्शन है पूर्व संज्ञान अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। आंसर है ऑप्शन सेकंड, संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अपने हाथ पैर का प्रयोग करने लगते हैं। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन है जीन पियाजे, ब्रूनर, ए और दोनों, इनमें से कोई नहीं। संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ही संबंधित हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है संवेदिक पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन सेकंड, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे अंतिम अवस्था है। इसके जस्ट पहले की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।